साथ ने क्या कर दिया है? मुझे साथ से ऐसी बेवकूफ़ी की ना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अम्मी आपको भी क्या ज़रूरत थी उसे इतना गुस्सा दिलाने की? जानती हैं अगर ये बात फैल गई तो क्या होगा? जो होना है हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि आप समझती नहीं हैं। हर बार जज्बात से नहीं काम लेना होता, अकल से काम लेना पड़ता है। हमेशा अपनी मर्जी के नतीजे भी नहीं निकलते। बाज़ औकात हालात पलट जाते हैं। बस सब्र से काम लेना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। अच्छा बस कर दे आलिया, बस कर दे ये अपनी फलसफियाना बातें। मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है। आप कभी नहीं समझेंगी। अम्मी ज़ायरा कोई अरे गहरे घर की लड़की नहीं है जिसे जब दिल चाहे आप बदतमीजी करें और कोई भी सलूक करें और कोई पूछेगा नहीं। शब्बीर अहमद की इकलौती बेटी है, वो शब्बीर अहमद जिसकी सारी खानदान इज्जत करता है। अगर ये बात फैल गई ना सिर्फ आपकी बदनामी होगी। ताया जान से कोई कुछ नहीं कहेगा। जिसको जो कहना है कह ले, मेरी जूती को परवाह नहीं है। और अम्मी को कोई कुछ क्यों ही कहेगा? तलाक उन्होंने खुद दी है, अम्मी ने नहीं कहा था। बात सुनो, तुम तो बिल्कुल चुप रहना। इस मामले में बिल्कुल मत बोलना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने कुछ सुन भी लिया था तो अपने तक नहीं रख सकती थी? जरूरी थी कि आग लगा दो? मैंने कोई आग वाग नहीं लगाई है, जो सच था वो बताया है। तुम कितनी सच की देवी हो अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो मायरा, अगर ज़ायरा इस घर से चली गई तो अपनी शादी भूल जाना तुम। इसलिए बेहतरी यही है कि तुम ज़ायरा से बना कर रखो। तुम्हारे पेट में इतने मरोड़ क्यों उठ रहे हैं उसकी हमदर्दी के? तुम्हारा क्या फायदा है? यही तो प्रॉब्लम है, आप ये बात समझ नहीं रही। सिर्फ मेरा फायदा नहीं है अम्मी, हम सबका फायदा है। वो ब्लैंक चेक है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी कैश करवा सकते हैं। हो ही ना जाए ये चेक कैश। हरी झंडी दिखा दी है भाई साहब ने, कोई मदद नहीं करने वाले वो हमारी कभी। हमें देखिए प्लीज प्लीज, सायरा ताया अब्बू की बेटी है, उसके जरिए आप उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती हैं। वो यहाँ से चली गई तो इसकी शादी कैसे कराएंगी? आपके पास है क्या? हाँ, खैर छोड़े, मुझे ये बताएं ज़ायरा है किधर? अपने कमरे में होगी, मातम मना रही होगी। मैं जा रही हूँ उसके पास। अपने फायदे के लिए सियासत से काम लेना चाहिए। जो मुर्गी सोने के अंडे देती है उसे ज़िबा थोड़ी किया जाता है। मैं तो जा रही हूँ उससे मिलने भाई। सारी सियासत बस इन्हीं को आती है, बदतमीज। अच्छा तुम भी जरा तमीज के दायरे में रहा कर, बड़ी बहन है। ज़ायरा, ज़ायरा प्लीज खोलो। अच्छा एक बार मेरी बात तो सुन लो। ज़ायरा, ज़ायरा, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? इस तरह कमरे में बैठे रहने से क्या मसले का हल निकल आएगा? ज़ायरा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। साद ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इस तरह कमरे में बंद रहने से कुछ नहीं होगा। चलो कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है। पागल हो गई हो क्या? छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में होती हैं ज़ायरा। इसका ये मतलब नहीं है कि औरत अपना घर छोड़कर चली जाए, समझी? कौन सा घर जिस घर में छोटी मोटी बातों पे तलाक दे दी जाए? मुझे नहीं रहना उस घर में। कोई तलाक नहीं हुई है। साद ने वो लफ्ज एक दफा अपने मुंह से निकाला। अभी भी रुजू की गुंजाइश है। साद तुम्हें बहुत चाहता है ज़ायरा, वो तो तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, जो मुंह में आता है बोल जाता है, लेकिन वो खुद भी पछता रहा है। जिस तरह तुम इस कमरे में बंद पड़ी हो ना, वो भी बेहाल घूम रहा है।
कल से उसने भी कुछ नहीं खाया। अगर तुम दोनों ऐसे करोगे तो ये मसला कैसे हल होगा, मुझे बताओ। मियाँ बीवी दोनों मिलके घर की बुनियाद रखते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए औरत को समझदारी से काम लेना पड़ता है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम मुझे ही देख लो, मर्द कोई खता कर ले दुनिया भूल जाती है, मगर औरत का तवार हो या ना हो, दुनिया उसके ऊपर बुरी औरत का स्टैंप लगा देती है। देखो जायरा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने दिल में दफन कर लो। प्लीज किसी के सामने इस बात को डिस्कस मत करना, अपने माँ बाप के सामने भी नहीं। तुम जानती हो ना, अगर ये बात इस घर से बाहर निकल गई तो तुम दोनों की ही बेइज्जती होगी, तुम लोग की इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शाबाश, आंसू पोंछो, जल्दी से हाथ मुंह दो। चलो आओ मेरे साथ। आओ ना जायरा, मुंह तो धो लो। आओ आओ आओ, मेरी बात मानोगी ना, मुझे पता है। जल्दी से उठो, आ जाओ आ जाओ। गुस्सा इंसान का बदतरीन दुश्मन है साहब। गुस्से में इंसान वो कुछ कर जाता है जो वो होश में करने का सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो गुस्से को हराम कहा गया है। जिस शख्स को अपने गुस्से पे काबू नहीं, वो सबसे कमजोर है। चूंकि तलाक का लफ्ज़ सिर्फ एक दफा कहा गया है, तो अभी भी इस रिश्ते में गुंजाइश है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो साहब, और हमेशा याद रखना, रिश्ते बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल। अब जाओ, जाके उससे माफी मांगो। उसे बताओ कि तुम्हें अपने किए पे कितना पछतावा है, और आइंदा तुम ये गलती कभी नहीं करोगे। सहरा, मुझे तुमसे बात क्या हो गया? खैर है? हैं? ज़ाहिरा किसी मुसीबत में, उसे हमारी जरूरत है। कुछ नहीं हुआ ज़ाहिरा को, सो जाओ। नहीं शबीर, आप फोन करें उसे, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, वो वाकई किसी मुसीबत में ना हो। कैसी पागलों से बातें कर रही हो? ये कोई टाइम है उस फोन करने का? ख्वाब में डर जाएगी बेचारी इस वक्त। सुबह करना फोन। लेकिन शबीर, लेकिन कुछ नहीं, आराम से लेट जाओ प्लीज, बेकार में वहम पालती रहती हो। सो जाओ, सुबह फोन करना। सो जाओ प्लीज।